जीव की, अज्ञानी जीव की दुष्परिणतियां हैं। जहां उसका मन लगता है वहां पर अपने उपयोग को स्थिर कर देता है। काश ऐसा हो जाए कि उपयोग आपका अपने आप में लग जाए। ध्यान देना, बहुत वजनदार सूत्र कहा है हमारे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने। कहा है कि पर में जाएगा तो हे चेतन अनाथ हो जाएगा, अनाथ बनेगा। पर में जितना जितना भागेगा उतना अनाथ होता चला जाएगा और स्वयं में समाहित हो जाएगा। अपने उपयोग को अपने आप में रमा देगा तो निज का नाथ बन जाएगा, निज का नाथ हो जाएगा, त्रिलोकी नाथ हो जाएगा, त्रिभुवन पति बन जाएगा। क्या अद्भुत बात कही है। पर में जाएगा तो न स्वयं का रह पाएगा और न पर का हो पाएगा। अगर पर में भटकेगा तो न स्वयं का रह पाएगा और न ही पर का कभी हो पाएगा। तो दोनों के बीच में झूमता रहेगा। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, लटकता रहता है, ऐसे अधो बीच में लटकता रहेगा। क्या कहावत है आपके यहाँ पर? धोबी का, बोलो ना, हाँ एक बार फिर से बोलो, अच्छा लगता है। आप लोग जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, बोलिएगा। न घर का न घाट का, बस ऐसी ही दशा है। न हम स्वयं के रह पाए और न ही कभी पर के हो पाए। पर के तो हम हो ही नहीं सकते, सिद्धांत है। पर मेरा नहीं हो सकता, मैं पर का नहीं हो सकता, रंच मात्र भी पर भ्रम है। फिर भी गाते रहते हैं, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, पता नहीं क्या क्या गाते रहते और सबको बुद्धू बनाते। वो उसको बुद्धू बना रहा है, ये उसको बुद्धू बना रहे। इसी तरह से पूरी जिंदगी गुजर जाती है भ्रम में, भ्रम में। और अंदर में सब जानते हैं कि हम सिर्फ बातों से भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल करके, चिकना चिकनी चुपड़ी बातें कर कर करके कोई किसी का हो नहीं पाया आज तक, सिद्धांत है। फिर भी पुरुषार्थ कर रहा है। जो हम अपने आप के हो सकते हैं उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। आज तक अनंत काल बीत गया कि दृष्टि हमारी अंतर्मुख नहीं हुई। धन्य है आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, धन्य है कुंद कुंद स्वामी, धन्य है वो तीर्थंकर केवली भगवंत, अनंत सिद्ध भगवंत। जिस राग से था उपयोग को मोह, जिस राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को उनने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जो दृष्टि बाहर जाती थी, जो दृष्टि पर में जाती थी, उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया, जोड़ लिया। जो दृष्टि पर में जाती थी, उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया, जोड़ लिया। जिस राग से था उपयोग को मोह। क्या गहरी बातें, क्या गहरी बातें। राग की वस्तुओं से भी मोह, राग से भी मोह, क्या दशा है। कोई तुमसे कहे मैं तुमसे बेहद राग करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, चेहरा देखो, उस राग शब्द से आपको प्यार हो जाता है। वो राग जो है ना, भाव कर्म जिसको कहा है, वैकारिक भाव कहा है, अशुद्ध भाव का, उस राग भाव से आपको राग है। और राग की जो बातें कर रहे हैं उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से भी आपको राग है। क्या दुर्दशा है। राग की पहुंच बहुत लंबी है और जो वितरागता की चर्चा करते हैं उनसे तुम्हें किंचित भी धर्मानुराग नहीं, किंचित भी गुणानुराग नहीं। ओहो, परम अतिशयकारी नेमीश्वर यहाँ पर विराजमान है। देखो तो देखते ही रहो, एकटक देखते रहो। क्या अद्भुत मूर्त है, क्या वितरागता झलक रही है।
कितनी देर देखा प्रभु को, कितनी देर देखा? रुचि नहीं है ना, रुचि हो तो देखे। लिखा था एक बार, हे साधक, सबको समय देते हो तो दो दो दो, ठीक है। हे साधक, हे आत्माओं, हे अहमदाबाद की भटकती आत्माओं, भूली भटकी भगवान आत्माओं, सबको समय देते हो तो दो दो, किंतु स्व को समय कब दोगे? बहुत गहरी बात है। स्व को, निज समय को, समय यानी आत्मा, निज समय को, निजात्मा को समय कब दोगे? दिन भर आने वाले लोगों से बोलना जरूरी है तो बोलो। लोग तो आएंगे, उनसे बोलना जरूरी लगता है तुम्हें तो बोलो, किंतु स्वयं से कब बोलोगे? ये मेरे अंतर मन की पुकार है, मेरा मन मुझसे कहता है। लोग आकर के कहते हैं माता जी आप तो मिलते ही नहीं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? क्या मिलूं, कब मिलूं और कैसे मिलूं? मिल करके भी कौन मिल पाया है आज तक? मुझे मुझसे मिलना है, जहां मैं मिल सकता हूं उससे मिलना है मुझे। और उससे मिल करके जो सुखानुभूति होती है, बाहर के वस्तु और व्यक्तियों से मिल करके कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ विकल्पों की बौछारें हैं। तो दिन भर आने वाले लोगों से बोलना जरूरी है तो बोलो, किंतु स्वयं से कब बोलोगे? सबके विषय में सोचना जरूरी है। बहुत गहरी आत्मा की बातें, अपनी कथा है, भव्य जीवों बड़े ध्यान से सुनो। सबके विषय में सोचना जरूरी है तो सोचो, किंतु निजात्मा के विषय में कब सोचोगे? चेतन, कब सोचोगे? सबको सतपथ पर लगाना जरूरी है तो लगाओ, किंतु स्वयं को निज हितकारी अध्यात्म पथ पर कब लगाओगे? स्वयं के लिए कब करोगे तुम? निज हित कब साधोगे? क्या कोई इसके लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता है? नहीं। जब तुम्हारी रुचि जागृत होगी वही शुभ मुहूर्त है तुम्हारा। इससे अच्छा और कोई मुहूर्त नहीं है। कुछ पंक्तियां लिखी थी। अवसर पूर्व आया गुरुवर की मान ले। अपूर्व अवसर है, अभी इस वक्त, हाँ, हर क्षण मनुष्य जीवन का तत्व ज्ञान की घड़ियां है, भेद ज्ञान की घड़ी है। अवसर पूर्व आया गुरुवर की मान ले, अब भेद ज्ञान करके आत्म को जान ले। अवसर पूर्व आया गुरुवर की मान ले, अब भेद ज्ञान करके आत्म को जान ले। पुण्य उदय में सुख लगा, पाप उदय में गम। पुण्य उदय में सुख लगा, पाप उदय में गम। इसीलिए करता रहा यूं ही जन्म मरण। अब तो ज्ञान धारा अंतर में तू बहा, तेरा सुख तुझ में ही रहा। ऐसा श्री जिनवर ने कहा, निज में ओ मेरी चेतना, निज में ओ मेरी चेतना। जब अंदर की बातें करते हैं कितना अच्छा लगता है। अंदर की बातें अंदर में समाने के लिए हैं, इतनी अच्छी लगती है। अथाह शांति का अनुभव होता है। सोचो, जो अनंत काल के लिए अपने अंतर में समाहित हो गए, ऐसे सिद्ध भगवंतों को कितना कितना सुख का अनुभव होता होगा। चेतन, तुझ में भी वो सामर्थ्य है, तू भी वही सुख का अनुभव कर सकता है। आज से तय करके मुझे ऐसा ही सुख अनुभवना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, ये मिटने वाली वस्तुएं, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आप सा मीत चाहिए, अब कर्मों से जीत चाहिए, ऐसी ही कोई रीत चाहिए जो मुझे आप जैसा बना दे। भगवान कहते हैं सब कुछ तो है तेरे पास में, कोशिश करना, प्रयास कर और लग जा, धुन लगा दे तू। तेरे भीतर की धुन तो लगती नहीं है, धुन खाने पीने की है, कहीं जाना है, गरबा होना है, अप टू डेट हो जाओ, तैयार करो, शरीर को सजाओ। कितना सजा दिया। ये चातुर्मास आत्मा का श्रृंगार करने के लिए है, तन का श्रृंगार करने के लिए नहीं है। क्या दिखाओगे विषय भोगी दुनिया को? कितना दिखाओगे? जितना दिखाओगे वो तुम्हारे और राग से रागी हो जाएंगे और वह भोगों की चपेट में आ जाएंगे, कर्मों का बंध करेंगे। तुम्हें देख देख करके उनको राग उपड़ेगा, राग उत्पन्न होगा। इसीलिए अब तो कुछ ऐसा करो कि भगवान की वाणी का श्रवण करो। हाँ, जब भगवान की वाणी को श्रवण करो तो अंदर में भाव आवे, वाणी मां गदगदता आवे, वाणी मां, हाँ वचनों मां ऐसी गदगद भाव आवे तुम्हारे भीतर में, अने आंखों में आंसू आवे अने देह में रोमांच थाय। बस एटलू ज पर्याप्त छे। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं करना कुछ भी, बस इतना ही। देह में रोमांच आए, वाणी में गदगद भाव आए और आंखों में आंसू आए। प्रभु क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा था मैं, अनंत काल मैंने यूं ही खो दिया। जब भगवान बन सकते हैं, पंथ संतों को मिला तो क्यों नहीं मुझको मिलेगा। गौर करो इन पंक्तियों के ऊपर। पंथ संतों को मिला तो क्यों नहीं मुझको मिलेगा। हे प्रभु निज से विरह मेरा कहो कब तक चलेगा। क्या भक्त की भीतर की पीड़ा है प्रभु, मेरा मुझसे विरह आखिर कब तक चलेगा। अब मैं विरह सहन नहीं कर सकता, औरों का विरह सहा नहीं जाता, तुम अज्ञानियों को, मोहियों को तो एक बार जागृत करो अपनी सुषुप्त चेतना को, कहो कि मुझे नहीं दिखता हूं, मैं कैसा हूं, मैं अपने आप को दिखता नहीं हूं, मैं अपने आप को देख नहीं पाता, मैं अपना अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मुझे दिखाओ प्रभु, दिखाओ, मेरा दर्श कराओ मुझे। और एक बार स्वयं को देख लिया तो फिर दुनिया को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान तो ये चैलेंज करते हैं कि जब परमात्मा को देख ले तो पर को देखे नहीं, तो एक बार निज नाथ को देख लेगा तो पर को कभी देखने का काम ही नहीं पड़ेगा। भक्तामर में क्या बात कही है। दृष्ट्वा भवन्तु मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारञ्जलञ्जलनिधेरसि तुङ्कयेच्छेत्। क्या कहते हैं मानते में स्वामी प्रभु आदिश्वर, आप ही बोलो ना। और उस कारागृह में 48 कमरे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, पर मन के ऊपर ताला कौन लगा सकता है? कोई माही का लाल जो मेरे मन के इस मंदिर के ऊपर ताला लगा दे और प्रभु को आने से रोक दे? नहीं, मेरे प्रभु आदिश्वर तो आएंगे। और आ गए प्रभु आदिश्वर, दिखे उनको उस कारागृह में। अफसोस है कि तुम्हें मंदिर में भी प्रभु दिखाई नहीं देते, उन्हें कारागृह में, जेल में भी प्रभु दिखाई दिए। और क्या कहते हैं, साक्षात्कार हो रहा है। दृष्टवा, देख करके। भवंतम शब्द कह रहा है आपको। आप कब बोलते हैं? जब साक्षात होता है, आपको देखकर। क्या साक्षात्कार किया है? दृष्टवा। भक्तमर तो एक एक शब्द बड़ा ही बहुत वजनदार है। दृष्टवा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। हे अब पलक देखने योग्य प्रभु आदिश्वर भी देख रहा हूं आपको, अब पलक देख रहा हूं, अब पलक।
पलक झपकती नहीं है, झपकना भूल गई है प्रभु। दृष्टवा भवंतम, आपको देख करके अब क्या देखूं दुनिया को, क्या देखूं प्रभु, क्या है देखने योग्य? ये हाड़ मांस के पुतलों को जिसमें 9 मल के द्वार बहते हैं, उनसे राग करो? नहीं प्रभु नहीं, अब नहीं देख सकता। अब और क्या मैं देखो तुम्हें देखने के बाद, अब और क्या मैं बोलूं, क्या बोलूं प्रभु? शब्द मौन हो गए हैं। तुम्हारी छवि को निहारने के बाद में अब कुछ बोल नहीं फूटते प्रभु, क्या बोलूं? कहो ना आदिश्वर, क्या एक बार मीठे जल को पीने के बाद में कोई खारे जल को पीने की इच्छा करेगा? नहीं ना, तो फिर मैं भी क्यों देखूं? अभी तक देखा नहीं है प्रभु को, इसीलिए बाहर को देखने की तमन्नाएं हैं। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्रीमुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी सुनकर इनके शब्द अलौकिक, मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ सारे जग को बांट रही, अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है, करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।